नेक्स्ट क्रॉप का नाम है बनाना, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं केला, सभी जानते होंगे, ठीक है। और तो इसके सबसे पहले जानेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका। तो मूसा, इसके दो स्पीसीज मोस्टली ग्रो की जाती है, ठीक है। पहली है मूसा पैराडिसियाका और नेक्स्ट है मूसा सेपेंडेसी। इसमें समझ लीजिए जो मूसा पैराडिसियाका है ये मोस्टली फलों के लिए, जैसे कि हम जो फल खाते हैं, जो परिपक्व फल खाते हैं, ठीक है, वो मूसा पैराडिसिया का होता है। और जो सब्जी के लिए यूज़ करते हैं वो होता है मूसा सेपेंडेसी। तो याद रखना है इसमें सब्जी के लिए और फ्रूट के लिए कौन सी स्पीसीज यूज़ की जाती है, ठीक। अब बात करेंगे फैमिली की। पूछा जाता है इसका कुल क्या है, फैमिली क्या है, तो याद रखेंगे मूसेसी है, ठीक है। अब बात आती है गुणसूत्र नंबर की, क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं 22, 33, 44, यानी कि डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड होती है। इसमें एक चीज़ और, जो डिप्लॉइड स्पीसीज है बहुत ही कम ग्रो की जाती है। जो ट्रिप्लॉइड होती है वो क्या होती है, सीडलेस होती है, ठीक है, जिसमें बीज नहीं पाया जाता। यही भारत में मोस्टली ग्रो की जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में केले की मुख्यतः कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, तो ऑप्शन रहेगा डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। तो याद रखेंगे जिसमें गुणसूत्र संख्या 33 या ट्रिप्लॉइड होती है वही सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। जो देखो जो डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड जिनमें सम गुणसूत्र संख्या पाई जाती है उनमें क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें देखो ऑड क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्लॉइड हो गया। अब यही मान लीजिए पेंटाप्लॉइड हो, ठीक है, पंचगुणित हो, तो उसमें क्या है होता है कि सीडलेस होती हैं, जितनी भी ऑड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सीडलेस होती हैं, ठीक है। तो जो 33 है ट्रिप्लॉइड है जो कि सीडलेस होते हैं, ठीक है, ये भारत में मोस्टली ग्रो की जाती है। अब बात आती है ओरिजिन प्लेस। पूछा जाता है कि जो हमारा बनाना है उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो याद रखना साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट। इसके भी फल का प्रकार क्या है, बेरी है। नेक्स्ट है खाया जाने वाला भाग, यानी कौन सा भाग हम खाते हैं केले का। सभी जानते हैं क्या है, होता है कि जो एक्सोकार्प होता है हम सिर्फ उसको रिमूव करते हैं और बाकी सब खा लेते हैं। तो इसका मीजो और प्लस एंडो दोनों खाते हैं, ठीक है। याद रखना ऑप्शन में ऐसे रहेगा मीजोकार्प, एंडोकार्प या दोनों या एक्सोकार्प, ठीक है। तो याद रखना केले क्या खाया जाता है, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम। पूछा जाता है केले में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो आप याद रखना स्पेडिक्स प्रकार का इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक। एनर्जी जो ऊर्जा मिलती है 100 ग्राम केले से वो कितनी मिलती है, तो याद रखना 67 to 137 कैलोरी। 100 ग्राम में इतनी ऊर्जा हमें मिल जाती केला खाने से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या पूछा जाता है किसके द्वारा होता है, तो प्रोपोगेशन होता है इसमें सकर्स, या ऑप्शन में दिया रहता है तलवार सकर्स, ठीक है, या अंता भूस्तारी सकर्स, कुछ भी दिया जा सकता है। यानी आप कितना क्या याद रखेंगे, शकर से याद रखेंगे। और जो साइज होता है, ठीक है, जो जैसे कि जो शकर यूज़ करते हैं उसका साइज होता है 500 से 700 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट मेथड है टिश्यू कल्चर, ठीक है, या ऊतक संवर्धन विधि, ठीक। ये भी विधि प्रयोग की जाती है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो जैसे कि केले में क्या होता है, जो पुराने जैसे जो घेर में लगे होते हैं, जो पुराने होते हैं वो पकते जाते हैं, ठीक। यानी कि पूरी जो घेर होती है उसमें एकांतरण जो जैसे सिंक्रोनाइजिंग जो राइपनिंग है वो नहीं हो पाती। तो जैसे कि टिश्यू कल्चर से जो उगाए जाते हैं केले, ठीक है, उनमें क्या होता है एक ही साथ पूरी घेर पक जाती है, यानी कि जो सिंक्रोनाइजेशन राइपनिंग होती है उसमें एक ही साथ पक जाते हैं। पहला हो गया पहला फायदा, जैसे कि मार्केट में क्या है कि एक साथ हम बेच सकते हैं उसको जब एक साथ पक जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें जो पौधे होते हैं वायरस, जो उसमें वायरस नहीं लगता या वायरसलेस प्लांट प्राप्त होते हैं। पूछा भी जाता है कि किस विधि से वायरसलेस प्लांट प्राप्त होते हैं या किस विधि से वायरस नहीं लगता है, ठीक है। तो आप याद रखना किससे, टिश्यू कल्चर मेथड से। अब पूछा जाता है इसमें सुक्रोज परसेंटेज क्या होता है, यानी कि सुक्रोज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 26%। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 27%। देखो ऑप्शन में 26-27 दोनों रहता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको याद रखना है सुक्रोज कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात आती है ये देखो मोनोसियस होता है या मोनोकोटिलीडन होता है, या इसे पूछा जा सकता है एक बीजपत्री होता है या द्विबीजपत्री होता है, तो याद रखेंगे एक बीजपत्री होता है, ठीक है। अब बात आती है एक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, CBRS। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है, तो आप याद रखना जो CBRS है सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक। अब देखो कुछ इसमें क्या होती है कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है, जिसको सबसे पहले कहते हैं एक की जाती है डी सकरिंग, फिर है मटॉकिंग,
प्रॉपिंग और डीनिवेलिंग। ठीक है, ये क्या होती है? डीसकरिंग, जो अवांछित शक्कर निकल आती है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड शक्कर, जैसे कि जो पौधे से जो साइड से जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती शकर्स की, उनको हटा देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डीसकरिंग, या कह सकते हो शकर्स को हटाने की क्रिया कहलाती है डीसकरिंग। अब बात आती है देखो मटॉकिंग। मटॉकिंग समझ लीजिए, ठीक है। मटॉकिंग क्या होती है कि एक बार प्लांटिंग करने के बाद या एक बार केले की पौध लगाने के बाद लगातार 3 वर्षों तक फल लेना या फ्रूट लेना क्या कहलाता है? मटॉकिंग की क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक बार हम प्लांटिंग कर देते हैं, उसके बाद लगातार 3 साल तक हम उसी से वो जो शकर्स निकलते रहते हैं उसे यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब होता है सहारा देना। ठीक है, तो घेर को क्या होता है, जब घेर बड़ी हो जाती है तो पौधा क्या होता है, झुकने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, उस घेर को सहारा देना जो कहलाती है क्रिया, वो कहलाती है प्रॉपिंग, या कह सकते हो घेर को सहारा देना कहलाता है प्रॉपिंग। ठीक, अब नेक्स्ट है डीनिवेलिंग। डीनिवेलिंग क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, जब फ्रूटिंग वगैरह होने लगती है तो उसके बाद हम जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, वो कहलाती है आपकी क्रिया डीनिवेलिंग। ठीक, अब बात आती है प्लांटिंग की। भाई प्लांटिंग कब करते हैं? ठीक है, यानी शकर्स को कब लगाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, नॉर्थ इंडिया में क्या है, जो जून जुलाई है, नॉर्थ इंडिया में जून जुलाई में शकर्स को लगाते हैं। साउथ इंडिया में 1 साल में 2 बार प्लांटिंग हम कर सकते हैं, पहली अप्रैल से जुलाई के बीच में, और नेक्स्ट है सितंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो ये प्लांटिंग समय हो गया। नॉर्थ इंडिया में जून से जुलाई, और साउथ इंडिया में क्या है, अप्रैल से जुलाई और सितंबर से दिसंबर के बीच। ठीक, अब बात आती है वैरायटीज़ की। तो वैरायटीज़ में आती है, पहली वैरायटी है पूवन, नेक्स्ट है बसराई ड्वार्फ, ठीक, नेंद्रान, नेक्स्ट है मेंथान। ठीक, अब बात आती है डिप्लाइड। देखो डिप्लाइड ये क्या थी, मोस्टली डिप्लाइड यानी सीडलेस वैरायटी, इनमें सीड नहीं बनता है। जो डिप्लाइड होता है, डिप्लाइड, टेट्राप्लाइड, इनमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। तो पूछा जाता है कि आम की कौन सी प्रजाति है जो डिप्लाइड है। ठीक है, या जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, तो आप याद रखेंगे लेडी फिंगर। ठीक, ये वैरायटी है। अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे लेडी फिंगर किस फसल को कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे भिंडी को कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये लेडी फिंगर क्या है, वैरायटी है, वो है फसल। ठीक, अब बात आती है म्यूटेंट वैरायटी की। ठीक है, तो उत्परिवर्तन द्वारा विकसित प्रजाति कौन सी है? ऐसी केले की प्रजाति बताइए जो उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। ठीक, तो वो है ग्रेड 9। ठीक, अब आती है एरोमा, महक। देखो केले में क्या होता है, कच्चे केले में अलग महक आती है, पके केले में अलग महक आती है। जैसे जैसे पकता जाता है उसकी महक भी बदलती जाती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कच्चे, जैसे कि ग्रीन केले में, हरे केले में जो कच्चा होता है उसमें महक का कारण क्या है, या पके केले में महक का कारण क्या है, या अधिक पके में महक का कारण। तो आप याद रखेंगे जो ग्रीन होता है, ग्रीन बनाना होता है, उसमें हेक्सेनॉल के कारण महक आती है। ठीक है, और जो राइप होता है, जो पक जाता है, उसमें यूजेनॉल। ठीक है, जो ओवर राइप हो जाता है यानी अधिक पक जाता है तो उसमें आइसोपेंटेनॉल, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है डिजीज की, रोग। इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है पनामा बिल्ट। पनामा बिल्ट ये क्या होता है, फंगस के द्वारा होता है, जिस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है सॉइल, जो इस फंगस की फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, एसिडिक सॉइल। जिन सॉइल का पीएच एसिडिक होता है, जहाँ पर जैसे कि मैंने बनाना उगाया है, अगर वो सॉइल एसिडिक है तो वहाँ क्या है, पनामा बिल्ट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, या कह सकते हो एसिडिक सॉइल में पनामा बिल्ट की जो डिजीज़ है वो ज़्यादा लगता है। ठीक, नेक्स्ट डिजीज़ है बंची टॉप। बंची टॉप जो डिजीज़ होता है वो वायरस के द्वारा होता है। मैंने पहले भी बताया था, जितने भी वायरस या माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो डिजीज़ होते हैं उनको फैलाने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। तो वो वाहक पूछा जाता है, यानी कि जो बंची टॉप है उसका वेक्टर क्या है, तो आप याद रखेंगे वेक्टर क्या है, एफिड। एफिड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेंटोलोनिया नाइग्रोनर्वोसा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये फसल लगभग इतनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो सिट्रस है उसमें जितनी भी याद आती हैं स्पीसीज। ठीक है, सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।